Hello students, welcome to HK Academy. Myself Dr. Hemant Kumar. Today we are going to start next chapter of the series called Public Administration in India. आज हम भारत में लोक प्रशासन सीरीज का अगला अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है वेरियस अप्रोचेस ऑफ बजटिंग एंड टाइप्स ऑफ बजट। बजटिंग की विभिन्न उपागम और बजट के प्रकार। इस लेक्चर में जो थीम्स है वह है इंट्रोडक्शन, अप्रोचेस ऑफ बजटिंग, टाइप्स ऑफ बजट, परिचय, बजटिंग की उपागम, बजट के प्रकार। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। Ever since public budgeting acquired importance, the government has been experimenting with the adoption of various techniques and approaches to budgeting to respond to the purpose for which money is collected and spent. McCaffrey pointed out that history teaches us that techniques of budgeting are not as important as the purpose for which the money is spent. जब से सार्वजनिक बजटिंग ने महत्व हासिल किया है तब से सरकार बजट बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों और दृष्टिकोणों का प्रयोग कर रही है ताकि उन उद्देश्यों का जवाब दिया जा सके जिनके लिए धन एकत्र किया जाता है और धन खर्च किया जाता है। मैककैफरी 1987 में ये बताते हैं कि इतिहास हमें सिखाता है कि बजट बनाने की तकनीकें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि जिस उद्देश्य के लिए पैसा खर्च किया जाता है। नाउ अप्रोचेस ऑफ बजट। बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग डिटेल्ड प्रोजेक्ट्स फॉर फ्यूचर अमाउंट्स। बजट भविष्य की राशियों के लिए विस्तृत परियोजना तैयार करने की प्रक्रिया है। देयर अपीयर टू बी 3 प्रिंसिपल अप्रोचेस ऑफ बजटिंग। बजट बनाने के लिए 3 प्रमुख दृष्टिकोण दिखाई देते हैं। फर्स्ट, इंक्रीमेंटलिस्ट वृद्धिवादी, रैशनलिस्ट उचित समझ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव लोक प्रशासन परिप्रेक्ष्य। सो स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्ट विद द इंक्रीमेंटलिस्ट अप्रोच। चार्ल्स लिंडब्लोम प्रेजेंटेड एन इंक्रीमेंटल अप्रोच arguing for an examination of decision making by successive and limited comparison. A number of political scientists maintain that the budget is an interest oriented process in which decisions are made in the context of who pays and who receives. चार्ल्स लिंडब्लोम ने क्रमिक और सीमित तुलना द्वारा निर्णय लेने की परीक्षा के लिए बहस करते हुए एक विदेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। कई राजनीतिक वैज्ञानिकों का कहना है कि बजट एक रुचि उन्मुख प्रक्रिया है जिसमें कौन भुगतान करता है और कौन पर्याप्त करता है के संदर्भ में निर्णय किए जाते हैं। विडोस्की underscores the importance of budgetary incrementalism as a function of politics, arguing that only a small number of politically feasible alternatives are considered at any one time, and in a democracy these policies typically differ only in small increments from previous year's policies. वाइडवत्स्की ने राजनीति के एक कार्य के रूप में बजटीय वृद्धि के महत्व को रेखांकित किया है। उनका मानना है कि किसी भी समय राजनीतिक रूप से व्यवहार्य विकल्पों की एक छोटी संख्या पर विचार किया जाता है और लोकतंत्र में यह नीतियां आमतौर पर पिछले वर्ष की नीतियों से केवल छोटी वेतन वृद्धि में भिन्न होती है। सचिंत्री डिफाइंड इंक्रीमेंटलिज्म is a theory of budgetary process proposing that policy makers give only limited consideration to small parts of the budget and arrive at decisions by making marginal adjustments in last year's budget. संक्षिप्त रूप में परिभाषित वृद्धिवाद बजटीय प्रक्रिया का एक सिद्धांत है जो प्रस्तावित करता है कि नीति निर्माता बजट के छोटे हिस्सों पर केवल सीमित विचार देते हैं और पिछले साल के बजट में मामूली समायोजन करके निर्णय लेते हैं। सेकेंड अप्रोच इज रैशनल अप्रोच।
One must also consider the budgetary approach from the perspective of the economist. The economic perspective is best captured by B. Revis, who adds some measures of rationality with the normative theory of budgeting, regardless of individual policy preferences as dictated by Frostby. Economic principles must remain paramount, and the closest application of this concept is zero-based budgeting. For Brubaker, the budgetary process engenders a common pool of resources. He embraces a budgetary process that provides a clear expression of public preference, produces net benefits for all, decreases opportunity for rent seeking, and allows people to participate directly. Brubaker advocates public choice measures and incentives created by political institutions for participants in federal budgetary decision making. अर्थशास्त्री के नजरिए से भी बजटीय दृष्टिकोण पर विचार करना चाहिए। आर्थिक परिप्रेक्ष्य को वी रेविस द्वारा सबसे अच्छी तरह से विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है, जो बजट के मानक सिद्धांत के साथ तर्क संगतता का एक उपाय जोड़ता है। दर्शन द्वारा निर्धारित व्यक्तिगत नीति वरीयताओं के बावजूद आर्थिक सिद्धांतों को सर्वोपरि रहना चाहिए, और इस अवधारणा का निकटतम अनुप्रयोग शून्य आधारित बजट है। ब्रूबेकर के लिए बजटीय प्रक्रिया संसाधनों का एक सामान्य पूल उत्पन्न करती है। वह एक बजटीय प्रक्रिया को अपनाते हैं जो सार्वजनिक वरीयता की स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रदान करती है, सभी के लिए शुद्ध लाभ प्राप्त करती है, किराए पर रहने के लिए अवसरों को कम करती है और लोगों को सीधे भाग लेने की अनुमति देती है। ब्रूबेकर संघीय बजटीय निर्णय लेने में प्रतिभागियों के लिए राजनीतिक संस्थानों द्वारा बनाए गए सार्वजनिक चयन उपायों और प्रोत्साहनों की वकालत करते हैं। नेक्स्ट अप्रोच इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव। वी लुइस points out that budgeting is essential a form of applied economics because it involves the allocation of scarce resources among competing alternatives. Viewed broadly, public administration's emphasis on efficiency and effectiveness is analogous to the economic principles set forth by Lewis, माइकसेल एंड अदर्स। वी बी लुइस बताते हैं कि बजटिंग अनिवार्य रूप से अप्लाइड इकोनॉमिक्स का एक रूप है, क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धी विकल्पों के बीच दुर्लभ संसाधनों का आवंटन शामिल है। मोटे तौर पर देखा जाए तो दक्षता और प्रभावशीलता पर लोक प्रशासन का जोर लुइस, माइकसेल और अन्य द्वारा निर्धारित आर्थिक सिद्धांतों के अनुरूप है। फ्रेडरिक्सन views social equity as a standard for budgetary preferences and government action in general. Social equity is envisioned as the third pillar of public administration after economy and efficiency. Public administrators, according to Fredrickson, require a better understanding of fairness and equality in order to balance the needs for economy, efficiency and social equity. फेडरेशन सामाजिक इक्विटी को बजटीय प्राथमिकताओं और सामान्य रूप से सरकारी कार्यवाही के लिए एक मानक के रूप में देखते हैं। सामाजिक समानता को लोक प्रशासन के तीसरे स्तंभ के रूप में देखा जाता है अर्थव्यवस्था और दक्षता के बाद। अर्थात लोक प्रशासन के तीन स्तंभ बताए गए, जिसमें पहला अर्थव्यवस्था, दूसरा दक्षता और तीसरा सामाजिक समानता है। फेडरेशन के अनुसार लोक प्रशासकों को अर्थव्यवस्था, दक्षता और सामाजिक समानता की जरूरतों को संतुलित करने के लिए निष्पक्षता और समानता की बेहतर समझ की आवश्यकता होती है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने 3 अप्रोच पर ही बजटिंग की। अब इसके अलावा कुछ अन्य अप्रोचेस भी है बजटिंग की, जिसमें प्रमुख है टॉप डाउन और बॉटम अप बजटिंग, इंक्रीमेंटल बजटिंग, रोलिंग बजटिंग, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, टॉप डाउन और बॉटम अप बजटिंग। डिपेंडिंग ऑन द पीपल इन्वॉल्व्ड, द systems available and the flexibility to plan and propose the budget, organizations
कैन यूज अ टॉप डाउन और बॉटम अप बजटिंग अप्रोच। इसमें शामिल रोगों, उपलब्ध प्रणालियों और बजट की योजना बनाने और प्रस्तावित करने के लचीलेपन के आधार पर संगठन टॉप डाउन या बॉटम अप बजटिंग दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं। इन इट्स most basic form, a top-down budget or top-down planning is a budget that is created by upper management and then pushed down to department managers for implementation. A top-down budget is known as an imposed budget. It's set without any participation by the ultimate budget order. अपने बुनियादी रूप में एक टॉप डाउन बजट या टॉप डाउन प्लानिंग एक ऐसा बजट है जो ऊपरी प्रबंधन द्वारा तैयार किया जाता है और फिर कार्यान्वयन के लिए विभाग के प्रबंधकों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। टॉप डाउन बजट को थोपे गए बजट के रूप में जाना जाता है। यह अंतिम बजट धारक द्वारा बिना किसी भागीदारी के निर्धारित किया गया है। A bottom-up budget is a budget that is first generated by individual departments and then pushed up to senior management. A bottom-up budget is known as participative budget. All budget orders can contribute. बॉटम अप बजट वह बजट होता है जो पहले अलग अलग विभागों द्वारा तैयार किया जाता है और फिर वरिष्ठ प्रबंधन को पुशअप किया जाता है। बॉटम अप बजट को पार्टिसिपेटिव बजट कहा जाता है। सभी बजट धारक योगदान देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इम्पोज्ड टॉप बॉटम बजटिंग स्टाइल। इट्स टाइम एफिशिएंट बिकॉज डिसीजंस आर मेड बाय अ लिमिटेड नंबर ऑफ सीनियर मैनेजर्स। टॉप बॉटम बजट है वो समय कुशल है क्योंकि निर्णय सीमित संख्या में वरिष्ठ प्रबंधकों द्वारा दिया जाता है। जूनियर मैनेजर्स माइट नॉट हैव द स्किल्स टू फुली पार्टिसिपेट इन द बजटिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो जूनियर मैनेजर्स है या फिर जूनियर प्रबंधक है उनके पास बजट निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने का कौशल नहीं हो सकता है। सीनियर मैनेजर्स हैव ए बेटर व्यू ऑफ स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज अवेलेबल। वरिष्ठ प्रबंधकों के पास रणनीतिक उद्देश्यों और उपलब्ध साधनों के बारे में बेहतर दृष्टिकोण होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पार्टिसिपेटिव बॉटम अप बजटिंग स्टाइल। जो पार्टिसिपेटिव और बॉटम अप बजट है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, मैनेजमेंट्स मोरल इज इम्प्रूव्ड। प्रबंधन का मनोबल बढ़ता है। मैनेजर्स आर मोर लाइकली टू अचीव द प्लान्स इन द बजट। इस प्रकार के बजट में प्रबंधकों को बजट में परियोजनाओं को प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है। लोअर लेवल मैनेजर्स आर क्लोजर टू द बिजनेस एंड हैव बेटर नॉलेज ऑफ यूनिक इशूज, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। बॉटम अप बजटिंग के समर्थकों का मानना है कि निचले स्तर के प्रबंधक व्यवसाय के करीब होते हैं और अद्वितीय मुद्दों, चुनौतियों और अवसरों के बारे में बेहतर जानकारी रखते हैं। सेकंड, इंक्रीमेंटल बजटिंग। The incremental budgeting process starts with the previous budget and adds or subtracts an incremental amount to cover inflation and other known changes. वृद्धिशील बजट प्रक्रिया पिछले बजट से शुरू होती है और मुद्रास्फीति और अन्य ज्ञात परिवर्तनों को कवर करने के लिए वृद्धिशील राशि को जोड़ती या घटाती है। एडवांटेजेस ऑफ इंक्रीमेंटल बजटिंग। इट्स क्विक एंड इजी टू मेंटेन। इसे बनाए रखना तेज और आसान होता है। इट suits stable organization with acceptable historic figures. यह स्वीकार्य ऐतिहासिक आंकड़ों वाले स्थिर संसाधनों के लिए उपयुक्त है। Now disadvantages of incremental budgeting. It embeds earlier issues and inefficiencies. यह पहले के मुद्दों और असमताओं को एम्बेड करता है। मतलब जो पहले के मुद्दे और जो इनएफिशिएंसीज है उनको ये अपने में समाहित करते हुए आगे बढ़ता है। इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट एक्टिविटीज कैन कंटिन्यू। आर्थिक रूप से असम गतिविधियां जारी रह सकती है। इट एनकरेज आर्टिफिशियल बिहेवियर स्पेंडिंग द होल बजट सो द सेम अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग ईयर। यह कृत्रिम व्यवहार को प्रोत्साहित करता है अर्थात पूरे बजट को खर्च करना ताकि अगले वर्ष में उतनी ही राशि शामिल हो। नेक्स्ट इज रोलिंग बजट। A rolling budget is continuously updated by adding an accounting period when the earliest accounting period expires. सबसे पहले की रेखा अवधि समाप्त होने पर रेखा अवधि जोड़कर
एक रोलिंग बजट लगातार अपडेट किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ रोलिंग बजट: प्लानिंग एंड कंट्रोल आर बेस्ड ऑन एन एक्यूरेट बजट। योजना और नियंत्रण एक सटीक बजट पर आधारित होते हैं। इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। यह अनिश्चितता को कम करता है। द बजट एक्सटेंड्स इनटू द फ्यूचर। बजट भविष्य में विस्तारित होता है। इट एनकरेजेस मैनेजर्स टू रीअसेस द बजट रेगुलरली एंड मोर फ्रीक्वेंटली। रोलिंग बजट बेसिकली प्रबंधकों को नियमित रूप से और अधिक बार बजट का पुनः मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ रोलिंग बजटिंग: इट्स कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। बेसिकली रोलिंग बजट जो होता है वो महंगा होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है इस बजट को तैयार करने में। स्टाफ माइट बी डीमोटिवेटेड बाय द टाइम स्पेंड ऑन बजटिंग। बजट बनाने में लगने वाले समय से जो कर्मचारी है वो हतोत्साहित हो सकते हैं। इट कैन लीड टू लेस कंट्रोल्ड रिजल्ट्स ड्यू टू द एफर्ट रिक्वायर्ड। आवश्यक प्रयास के कारण ये कम नियंत्रित परिणाम दे सकता है। वर्जन कंट्रोल कैन बी एन इशू बिकॉज नंबर्स आर ऑलवेज चेंजेस। संस्करण नियंत्रण एक समस्या हो सकती है क्योंकि संख्याएं हमेशा बदलती रहती है। Now next is activity based budgeting, ABB. This budget is based on activities. Cost driver data is used to set budgets and variance analysis. यह बजट गतिविधियों पर आधारित है। लागत चालक डेटा का उपयोग बजट और भिन्नता विश्लेषण सेट करने के लिए किया जाता है। Advantages of activity based budgeting: this system draws attention to overhead cost which make up a large proportion of total operating cost. यह प्रणाली ओवरहेड लागतों पर ध्यान आकर्षित करती है जो कुल परिचालन लागतों का एक बड़ा हिस्सा बनाती है। It recognizes the activities that derive costs. बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग जो है वो उन गतिविधियों को पहचान करती है जो लागत को बढ़ाते हैं। इट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यह टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए एक उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग: इट टेक टाइम टू आइडेंटिफाई एक्टिविटीज। गतिविधियों की पहचान करने में समय लगता है। सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। इट्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडिविजुअल एक्टिविटीज़। और व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए जिम्मेदारी की पहचान करना काफ़ी जटिल कार्य है। नाउ टाइप्स ऑफ बजट. So there are so many types of budgets. For example, line item budgeting, performance budgeting, and planning programming budgeting, zero based budgeting, gender budgeting, target based budgeting. So इन सभी को हम इंडिविजुअली डिफाइन करेंगे. फर्स्ट, लाइन आइटम बजटिंग. Line item budgeting is seen as a traditional form of budgeting. It was developed during the early 20th century. The line item budget covers inputs only, meaning that each line on a paper sheet as an item or object. For example, a wooden chair on the left side, followed by the cost, for example, 1000 rupees on the right side. The line item budget rapidly became linked with governmental honesty, efficiency, and inflexibility. A major disadvantage of the line budget is that it is not tied to performance. Line item budgeting को बजट के पारंपरिक रूप में देखा जाता है. इसका विकास 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था. लाइन आइटम बजट में केवल इनपुट शामिल होते हैं, जिसका अर्थ है पेपर शीट पर प्रत्येक पंक्ति में बाईं ओर एक वस्तु, एग्जाम्पल के लिए कुर्सी होती है, और पेपर शीट पर पंक्ति में दाईं ओर लागत, उदाहरण के लिए जैसे 1000 रुपये की कुर्सी है, वो होती है. लाइन आइटम बजट तेजी से सरकारी ईमानदारी, दक्षता और कम अनियमितता से जुड़ा हुआ है. हालांकि इसमें इसका एक नुकसान भी है, वो ये है कि प्रदर्शन से ये बंधा नहीं है कि वह कितनी परफॉर्मेंस होएगी. लाइन आइटम बजट का कोई लेना देना नहीं है, ये परफॉर्मेंस को ज़्यादा महत्व नहीं देता है. परफॉर्मेंस बजटिंग.
Performance budgeting, also called program budgeting, is a special tool of development administration. Performance budgeting is essentially a technique of representing government operation in terms of functions, programs, activities, and projects. Line item budgeting sees administration as cash, whereas performance budgeting sees them as managers. प्रदर्शन बजटिंग, जिसे प्रोग्राम बजटिंग भी कहा जाता है, विकास प्रशासन का एक विशेष उपकरण है। प्रदर्शन बजट अनिवार्य रूप से कार्यों, कार्यक्रमों, गतिविधियों और परियोजनाओं के संदर्भ में सरकारी कार्यों को प्रस्तुत करने की एक तकनीक है। लाइन आइटम बजटिंग प्रशासकों को क्रैक के रूप में देखती है, जबकि प्रदर्शन बजट उन्हें प्रबंधकों के रूप में देखता है। According to Viswanathan, performance budgeting is a comprehensive operational document conceived, presented, and implemented in terms of programs, projects, and activities, with their financial and physical aspects closely interwoven. विश्वनाथन के अनुसार प्रदर्शन एक व्यापक परिचालन दस्तावेज है जिसकी कल्पना, प्रस्तुत और कार्यान्वयन कार्यक्रमों, परियोजनाओं और गतिविधियों के संदर्भ में की जाती है, जिसमें उनके वित्तीय और भौतिक पहलू निकटता से जुड़े होते हैं। Among the purpose sought to be achieved by performance budgeting, the following are the most important: to link programming and budgeting together so it serves as management tool. प्रदर्शन बजट द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो शामिल है, जैसे टू एनेबल द लेजिस्लेचर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव इन अ बेटर वे, विधायिका को कार्यपालिका पर बेहतर तरीके से नियंत्रण रखने में सक्षम बनाना। टू हेल्प इन द फॉर्मुलेशन एंड रिव्यू ऑफ पॉलिसी एंड प्लान्स फॉर इंटीग्रेशन विद बजट, परफॉर्मेंस बजट के साथ एकीकरण के लिए नीति और योजनाओं के निर्माण और समीक्षा में मदद होती है। टू सप्लाई यार्डस्टिक्स ऑफ एफिशिएंसी, ये जो परफॉर्मेंस बजट है यह एफिशिएंसी, दक्षता के मानदंड प्रदान करता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। द प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम was first adopted in the United States in the 1960s by the Kennedy administration for increasing administrative performance and for improving the policy-making process in the defense arena. It was fully implemented in the Department of Defense by 1961. It worked so well that planning, programming, budgeting system was adopted in all federal departments in 1965 by President Lyndon Johnson. योजना प्रोग्रामिंग बजट प्रणाली, जिसको बेसिकली PPBS के नाम से भी जानते हैं, इस प्रणाली को सबसे पहले अमेरिका में 1960 के दशक में कैनेडी प्रशासन द्वारा प्रशासनिक प्रदर्शन बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में नीति निर्माण प्रक्रिया में सुधार के लिए अपनाया गया था। इस प्रणाली को 1961 तक रक्षा विभाग में पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। इसने इतनी अच्छी तरह से काम किया कि इस प्रणाली को 1965 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन द्वारा सभी संघीय विभागों में अपनाया गया। Running programming budgeting system is concerned not only with inputs and outputs but also with outcomes and alternatives. So PPBS यानी कि Running Programming Budgeting System न केवल इनपुट और आउटपुट से संबंधित है बल्कि परिणामों और विकल्पों से भी संबंधित है। नेक्स्ट इज जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग ZBB is the latest technique which has been developed in the budget process during the 1970s. It is a system of budgeting that requires all spending for each program and agency to be justified and approved for each new period, that is, each year. Zero-based budgeting was first adopted in the United States in preparation of the fiscal 1973 budget of the state of Georgia when Jimmy Carter was the governor of the state.
शून्य आधारित बजट नवीनतम तकनीक है जिसे 1970 के दशक के दौरान बजट प्रक्रिया में विकसित किया गया है। यह बजट की एक प्रणाली है जिसके लिए प्रत्येक कार्यक्रम और एजेंसी के लिए सभी खर्चों को न्यायसंगत और प्रत्येक नई गतिविधि अर्थात प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमोदित करने की आवश्यकता होती है। जीरो बेस्ड बजट शून्य आधारित बजट को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉर्जिया राज्य के वित्तीय 1973 के बजट की तैयारी में अपनाया गया था और उस समय पे जिम्मी कार्टर राज्य के गवर्नर थे। आफ्टर जिम्मी कार्टर became the president of United States of America in 1977, he has adopted zero-based budget throughout the federal government. जिम्मी कार्टर के यूएसए के राष्ट्रपति बनने के बाद, यानी कि जब जिम्मी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति बने उसके बाद 1977 में उन्होंने पूरी संघीय सरकार में जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया। Zero-based budgeting requires all costs to be justified by the expected benefits. It's an alternative to incremental budgeting. The budget is based on the previous period's budget. शून्य आधारित बजट के लिए अपेक्षित लाभों को सभी लागतों को उचित ठहराया जाना आवश्यक है। यह वृद्धिशील बजट का एक विकल्प है। बजट पिछली अवधि के बजट या वास्तविक परिणामों पर आधारित होता है, साथ ही मुद्रास्फीति और अन्य ज्ञात परिवर्तनों के अतिरिक्त। नाउ एडवांटेजेस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। इनएफिशिएंट एंड एब्सोल्यूट ऑपरेशन कैन बी डिसकंटिन्यूड। जीरो बेस्ड बजटिंग में अकुशल और अपरिष्कृत कार्यों को बंद किया जा सकता है। There is an increase in staff involvement because it requires a lot more information and engagement. कर्मचारियों की भागीदारी में वृद्धि होती है क्योंकि जीरो बेस्ड बजट के लिए बहुत अधिक जानकारी और जुड़ाव की आवश्यकता होती है। It responds to changes in the business environment. जीरो बेस्ड बजट कारोबारी माहौल में बदलाव का जवाब देता है। There is efficient and effective resource allocation. कुशल और प्रभावी संसाधन आवंटन होता है। जीरो बेस्ड बजट में एक कुशल और प्रभावी संसाधनों का कुशल रूप से आवंटन होता है। संसाधन जितने भी होते हैं उन सभी का कुशल और प्रभावी रूप से आवंटन होता है। हम ये कह सकते हैं कि जीरो बेस्ड बजट में संसाधनों का कुशल और प्रभावी आवंटन होता है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। इट फोकसिंग ऑन शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स डिट्रीमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस। जीरो बेस्ड बजट दीर्घकालिक लाभों के नुकसान के लिए अल्पकालिक लाभों पर केंद्रित है। द रिजिड बजट प्रोसेस लीड्स टू लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। कठोर बजट प्रक्रिया अवसरों को खो देती है। मैनेजमेंट स्किल्स माइट बी लैकिंग। प्रबंधन कौशल की कमी हो सकती है। स्टाफ माइट बी डीमोटिवेटेड बाय द नीड फॉर सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट। महत्वपूर्ण समय और प्रयास की आवश्यकता के कारण कर्मचारी को पद विमुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट इज जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग मीन्स प्रिपरेशन ऑफ बजट और देयर एनालिसिस फ्रॉम ए जेंडर पर्सपेक्टिव। इट्स एम इज टू डील with issues of gender inequality through budget. Gender budgeting is a powerful tool for achieving gender mainstreaming so as to ensure that benefits of development reach women as much as men. जेंडर बजटिंग का अर्थ है जेंडर परिप्रेक्ष्य से बजट तैयार करना या उनका विश्लेषण करना। इसका उद्देश्य बजट के माध्यम से लैंगिक असमानता के मुद्दों से निपटना है। जेंडर बजटिंग लैंगिक मुख्यधारा को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि विकास के लाभ पुरुषों की तरह महिलाओं तक भी पहुँचे। नेक्स्ट इज टारगेट बेस्ड बजटिंग। Target based budgeting was embraced by newly elected US President Ronald Reagan in 1981. It's known as target budgeting. Fixed sharing budgeting and top-down budgeting is a method of allocating resources to agencies in which agency spending limits or targets are set by the elected chief executive. Target based budgeting को 1981 में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा अपनाया गया था। इसे टारगेट बजटिंग, फिक्स्ड शेयरिंग बजटिंग और टॉप डाउन बजटिंग के रूप में जाना जाता है।
यह एजेंसियों को संसाधन आवंटित करने की एक विधि है जिसमें एजेंसी खर्च की सीमा तय करती है और रथ से निर्वाचित मुख्य कार्यकारी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। Under this system, when revenue declines, the grassroots governments are mandated by law to balance the books for cutting cost. This is also known by the term cutback management. Examples of short-term cutback include reducing temporary employees, deferring maintenance, and postponing equipment purchases. Target-based budgeting appears on the face a good and workable budgeting system in a developed country like the United States. It has also contributed to strengthening communication between public administrators and legislators by providing them with a common budget vocabulary. इस प्रणाली के तहत जब राजस्व में गिरावट आती है तो जमीनी स्तर की सरकारों को लागत में कटौती करके खाते को संतुलित करने के लिए कानून द्वारा अनिवार्य किया जाता है। इसे कटबैक प्रबंधन शब्द के नाम से भी जाना जाता है। अल्पकालिक कटबैक के उदाहरणों में अस्थायी कर्मचारियों को कम करना, रख रखाव को स्थगित करना और उपकरणों की खरीद को स्थगित करना शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश में टारगेट बेस्ड बजटिंग अच्छी और व्यवहारिक बजट प्रणाली दिखाई देती है। इसने लोक प्रशासकों और विधायकों को एक आम बजट शब्दावली प्रदान करके उनके बीच संचार को मजबूत करने में भी योगदान दिया है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल SK एकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।